हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो मैं एक बार दोबारा आप सभी का वेलकम करता हूं एक्सीड के यूट्यूब चैनल में। ओके, माई सेल्फ शरद पारिक। तो आज अपन अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेकंड लेक्चर आज आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। ओके, फर्स्ट वीडियोज अपना हो चुका है, तो जो फ्रेंड्स अभी नए जुड़े हैं वो पहले वाला एक बार प्रीवियस वीडियोज एक बार देख लें, और जो पहले से हैं वो अपन क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके, अपन फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, और कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेकंड वीडियो अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए प्रोसीड्स। ओके, तो फ्रेंड्स कल अपन ने बात की थी कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बिलोंग करता है? जी हाँ बताइए, कौन से AS3 से? जी हाँ, कौन से AS3 से। एंड सेकंड में बात आई थी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के मेथड कितने हैं? दो हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट वन डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड वन इनडायरेक्ट मेथड। ईच कैश फ्लो स्टेटमेंट के मेथड में कितनी कितनी एक्टिविटीज़ पाई गई हैं? तो ईच कैश फ्लो स्टेटमेंट के मेथड में एक्टिविटीज़ पाई गई हैं तीन। बोलो कौन कौन सी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कल अपन ने चर्चा करी थी, बात की थी अपन ने लास्ट वीडियोस में कि इनडायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश फ्लो कैसे फाइंड आउट करा जाता है। तो स्टार्ट होगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर से। ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कहाँ फाउंड होगा? बैलेंस शीट में। किस नाम से? या तो P&L अकाउंट से, या सरप्लस के बैलेंस से, या रिटेन अर्निंग से। ये तीनों अकाउंट में फिर स्टार्ट करेंगे। उसमें अपन ने एडबैक किए थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एडबैक क्या क्या किए थे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बताएं कौन कौन से थे, एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। बोले फास्ट, DTIDTLPG, D4 प्रपोज डिविडेंड, T4 ट्रांसफर टू रिजर्व, I4 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और लोन, D4 डेप्रिसिएशन, T4 प्रोविजन फॉर टैक्स, फिर L लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, P4 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और G4 इंटेंजिबल एसेट्स या गुडविल राइट ऑफ। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद था लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जो थी वो उसमें से क्या कर जाएगी? रिड्यूस कर दी जाएगी, डिडक्ट कर दी जाएगी। सॉरी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या था? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। ओके, ये अपन ने कल उसमें नोटबुक में लिखा भी था, नोट डाउन में लिखा भी था नोट्स में। ओके, इसके बाद था एडजस्टमेंट करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का। किसका था? इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का था। अब इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया था, काडा, CADA, करंट एसेट्स डिक्रीज एड। करंट एसेट्स डिक्रीज एड, कि करंट एसेट्स अगर डिक्रीज होती है तो उसे क्या करा जाएगा? ऐड करा जाएगा। अब रिवर्स करो, करंट एसेट्स इंक्रीज होगी तो उसे क्या करेंगे? लेस करेंगे। करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो ऐड करेंगे, और करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है उसे क्या करेंगे? लेस करेंगे। ऐसे याद रख लो, करंट एसेट्स इंक्रीज लेस, करंट एसेट डिक्रीज ऐड, करंट लायबिलिटी इंक्रीज ऐड, और करंट लायबिलिटी डिक्रीज लेस। गॉट इट? ओके, इसके बाद करें अपन लेस करेंगे, रिड्यूस करेंगे। क्या करेंगे इसके बाद? लेस करेंगे टैक्स पेड। तो टैक्स पेड लेस करने के बाद आपका आंसर या तो प्लस में आएगा या किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो प्लस में आएगा तो अपन लिखेंगे कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और अगर माइनस में आता है, किस में आता है? माइनस में आता है, तो अपन लिखेंगे कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ठीक है तो अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको बताता क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बताता है आपको बिजनेस के ऑपरेशन नेचर से कैश का कितना इनफ्लो हुआ और कैश का कितना आउटफ्लो हुआ। अब इसमें सर्टेन ये जो एडजस्टमेंट करे हैं इनके लिए आपको नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने होते हैं। तो वो लेजर अकाउंट आज वाली क्लास में वो लेजर अकाउंट सीखेंगे। तो फ्रेंड्स पहला लेजर अकाउंट बनेगा प्रोविजन फॉर टैक्स का। किसका बनेगा? प्रोविजन फॉर टैक्स का। आपने देखा होगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में टैक्स का नाम दो बार आया था। टैक्स का नाम दो बार आया था। एक आपने एडबैक करा था स्टार्टिंग में प्रोविजन फॉर टैक्स, एक आपने लास्ट में लेस करा था टैक्स पेड। ओके, अब प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट, तो लिखो बाय बैलेंस BD और टू बैलेंस CD।
ये ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस होंगे जो आपको कहाँ मिलेंगे, बैलेंस शीट के मिलेंगे। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मिलेंगे आपको प्रोविजन फॉर टैक्स, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है तो स्टार्टिंग पॉइंट बाय बैलेंस बीटी एंड क्लोजिंग होगा टू बैलेंस सीडी। दो बैलेंस तो आपको कहाँ मिलेंगे, बैलेंस शीट में। अब एक इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी, टैक्स का प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर ये है, तो बाय पीएनएल ये होता है प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर। तुमने टैक्स का करंट ईयर में कितना प्रोविजन करा, ये बाय पीएनएल। तो टोटल करो और डिफरेंस निकाल दो, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, और ये आएगा टैक्स पेड। ठीक है, मतलब तीन इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, फोर्थ इंफॉर्मेशन आपको बैलेंसिंग फिगर निकालनी पड़ेगी। फ्रेंड्स आपके पास टैक्स पेड भी आ सकता है क्वेश्चन में, इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं है भाई, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ये तो बैलेंस शीट में कंफर्म है। नीचे आपको प्रोविजन देगा कि टैक्स का प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर ये किया गया, तो प्रोविजन पीएनएल अकाउंट से क्रिएट होगा, तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट तो क्रिएट हुआ, तो डिफरेंस क्या आएगा, पेमेंट आएगा, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। क्वेश्चन में अगर आपको ये देखा है कि टैक्स पेड इतना है तो आप लिखोगे टू बैंक, क्या लिखोगे आप, टू बैंक, तो बाई पीएनएल क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, सेकंड थिंग अब आपको पता होना चाहिए इसका कैश फ्लो में इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो प्रोविजन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड, ओ ए ऐड, प्रोविजन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड, पेमेंट ओ ए लेस, ओ ए लेस, प्रोविजन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड और पेमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस। डन। अब एक पॉइंट और लिख लो कि अगर मान लो सिर्फ टैक्स का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ही दिया गया है, आपके पास न तो प्रोविजन की इंफॉर्मेशन है नहीं आपके पास पेमेंट की इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल ओपनिंग टैक्स 40,000 एंड क्लोजिंग टैक्स बैलेंस 60,000। अब ड्यूरिंग द ईयर ये कह दे कि अगर 70,000 का प्रोविजन है तो पेमेंट कितने का हो गया, 50,000 का, तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कितना कर दोगे, 70,000, और पेमेंट कितना लेस कर दोगे, 50,000। क्वेश्चन में रिवर्स दे दे कि नहीं भाई पेमेंट टैक्स का 50,000 है, इंफॉर्मेशन लिखा है, इंफॉर्मेशन क्या लिखा है, टैक्स का पेमेंट 50,000 है, तो आप बैलेंसिंग फिगर क्या निकालोगे, प्रोविजन निकाल दोगे कितना, 70,000। इफेक्ट आपको याद है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रोविजन तो क्या होता है ऐड और पेमेंट क्या होता है लेस, याद है। ओके, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर अगर मान लो न तो प्रोविजन दिया है और न ही पेमेंट दिया है, मतलब सिर्फ आपके बैलेंस शीट में सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस दे रखा है और नीचे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, उस सीन में आप क्या करोगे, तो उस सीन में यह होगा कि लास्ट ईयर का टैक्स वो तो पे होगा एंड करंट ईयर के टैक्स का क्या होगा, प्रोविजन होगा। लास्ट ईयर का जो टैक्स होगा वो तो क्या होगा, पे होगा, और करंट ईयर के टैक्स का क्या होगा, प्रोविजन होगा। तो बताओ टैक्स का पेमेंट कितने का होगा, 40,000 का, प्रोविजन कितना क्रिएट होगा, 60,000 का। तो आप यहां पे एक नोट भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो लिख दो नोट, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोविजन और पेमेंट, कि अगर प्रोविजन और पेमेंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर प्रोविजन और पेमेंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इन सच केस तुम क्या करोगे, तो इन सच केस ओपनिंग बैलेंस ऑफ टैक्स विल बी पे of tax will be paid and closing balance of tax will be provision। नोट डाउन कर लो आप आराम से, बोलो क्लिक हुआ फ्रेंड्स, आराम से आप नोट डाउन कर लो, इसको लिख लो। ओके, तो देखो फर्स्ट सीन तो क्या था कि ओपनिंग बैलेंस टैक्स का लिखा बाय बैलेंस बीटी, क्लोजिंग बैलेंस क्या लिखा अपन ने, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, प्रोविजन किया ड्यूरिंग, अगर इंफॉर्मेशन है तो बाय पीएनएल प्रोविजन हो जाएगा और पेमेंट हो जाएगा टू बैंक।
डन। नीचे फिर ये आया कि अगर ओपनिंग बैलेंस ही दिया गया और क्लोजिंग बैलेंस ही दिया गया है तो सर अपन उसका एडजस्टमेंट क्या करेंगे, तो ओपनिंग बैलेंस का तो क्या कर दिया जाएगा, पेमेंट कर दिया जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस का क्या कर दिया जाएगा, प्रोविजन कर दिया जाएगा। अब अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो वो भी अगर लिखना चाहे तो नोट लिख दो कि अगर कर के आयोजन का प्रारंभिक और अंतिम शेष दिया गया है, प्रारंभिक और अंतिम शेष दिया गया है, तो प्रारंभिक शेष का तो भुगतान कर देंगे, जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसका तो क्या कर दिया जाएगा, भुगतान कर दिया जाएगा, पेमेंट कर दिया जाएगा। ओपनिंग बैलेंस का क्या कर जाएगा, पेमेंट भुगतान कर दिया जाएगा। एंड जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसका क्या होगा, आयोजन होगा या प्रोविजन होगा, ये प्रोविजन लिख दो। तो ओपनिंग बैलेंस का पेमेंट होगा और क्लोजिंग का क्या होगा, प्रोविजन होगा। बोलो क्लिक हुआ प्रोविजन फॉर टैक्स, और एग्जाम में कंफर्म पूछता है प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट, और आप इसका लेजर अकाउंट बना के भी आओगे। डन, ओके, नोट डाउन कर लिया ना। चलो इसके बाद आप बनाओ सेकंड लेजर अकाउंट फिक्स्ड एसेट्स का। अब फिक्स्ड एसेट्स में आप लिखो कंडीशन फर्स्ट, हेडिंग लिख लो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स, इसमें लिखो फर्स्ट व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। लिख लो साथ साथ में, जब डेप्रिसिएशन को ह्रास को चार्ज किया जाए फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट में, तो आप नीचे लिखो फिक्स्ड एसेट्स। अब बताओ लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है फ्रेंड्स, डेबिट होता है। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है फ्रेंड्स, डेबिट होता है। तो फिक्स्ड एसेट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, टू बैलेंस बीटी, एंड क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, बाई बैलेंस सी डी। ये ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। अब फिक्स्ड एसेट से आपको क्या क्या अकाउंट में जो क्या क्या एंट्रीज हो सकती है। फिक्स्ड एसेट पे सर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, फिक्स्ड एसेट्स पे क्या चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। कोई फ्रेंड्स बताएगा मेरे को डेप्रिसिएशन चार्ज होने की एंट्रीज क्या होती है। जी हाँ सही है, डेप्रिसिएशन की चार्ज होने की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। तो पोस्टिंग किधर होगी, बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। ओके सर हम फिक्स्ड एसेट को बेच भी सकते हैं। ओके बेचोगे, बेच दे भाई। तो बताओ फिक्स्ड एसेट्स को बेचने की एंट्री क्या होती है सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। तो बताओ किधर आएगा, बाय बैंक, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। ओके सेकंड थिंग सर, अब बेचेंगे तो या तो उस पर सर प्रॉफिट होगा या क्या होगा सर, उस पर लॉस होगा। फिक्स्ड एसेट बेचोगे तो जरूरी थोड़ी है एग्जैक्ट प्राइस पे बेचोगे, कम पे बेच सकते हो, ज़्यादा भी बेच सकते हो, लेस पे बिकेगा और एक्सेस पे बिकेगा। तो लेस में बिकेगा तो लॉस होगा और एक्सेस बिकेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो बताओ लॉस पे एंट्री क्या होती है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, तो बाय पीएनएल। तो ये तो लिख दो आप सेल, ये लिख दो लॉस, ये लिख दो लॉस। सर अगर प्रॉफिट हुआ तो एंट्री क्या होती है सर, प्रॉफिट हुआ तो एंट्री होती है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बोल दो चाहे पीएनएल, ये हो गया प्रॉफिट। ठीक है सर हम फिक्स्ड एसेट परचेज भी तो कर सकते हैं। जी हाँ क्यों नहीं कर सकते, तो परचेज करो, एंट्री बोलो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये टैली कर दो। अब देखो फ्रेंड्स, अब इसमें बैलेंसिंग फिगर आएगा कुछ ना कुछ। अब बैलेंसिंग फिगर कैसे कैसे और क्या क्या आ सकता है उन सब के बारे में सुनो आराम से। फर्स्ट वन, फिक्स्ड एसेट्स में अगर मान लो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है और बैलेंस कम हो रहा है, फिक्स्ड एसेट्स का स्टार्टिंग पॉइंट से क्लोजिंग पॉइंट अगर कम हो रहा है, जैसे मान लो कि फिक्स्ड एसेट्स 1 लाख की है फॉर एग्जांपल और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 90,000, जाहिर सी बात है आपकी फिक्स्ड एसेट क्या हो रही है सर,
कम हो रही है। अब फिक्स एसेट्स कम होने के सिर्फ दो ही रीजन है, याद रखना। फिक्स एसेट्स कम होने के दो ही रीजन है। फर्स्ट, या तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है या उसको बेचा गया, या तो उस पर क्या चार्ज हुआ है, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, या उसे क्या करा गया, सोल्ड आउट किया गया। अगर ये सोल्ड आउट किया जाता तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आती। क्यों? क्योंकि सोल्ड आउट करने पर उस पर क्या होता है, प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। विदाउट इन्फॉर्मेशन तो उस पर प्रॉफिट लॉस कैसे फाइंड आउट करेगा, नहीं कर पाएगा। ओके, तो अब ये जो अगर उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, सेल आउट की अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जाहिर सी बात है उस एसेट्स पे क्या लगा है, डेप्रिसिएशन। क्या लगा है एसेट्स पर, डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है और क्लोजिंग बैलेंस एसेट्स का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। फिक्स एसेट्स का बैलेंस क्या हो रहा है फ्रेंड्स, अगर कम हो रहा है तो डिफरेंस अमाउंट विल भी क्या होगी, आपकी डेप्रिसिएशन। डिफरेंस अमाउंट विल भी क्या होगी, डेप्रिसिएशन। सेकंड पॉइंट, अगर आपको डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दे रखा है, अगर आपको डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दे रखा है, डिफरेंस 2 में आ रहा है, डिफरेंस किस में आ रहा है, डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में दे रखा है और डिफरेंस किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है एसेट परचेज की गई है। एसेट क्या की गई है, परचेज की गई। एक आराम से एग्जांपल देख, 1 लाख की मान लो फिक्स रेट थी, 40,000 उस पर डेप्रिसिएशन लग गया, 40,000 उस पर क्या लग गया, डेप्रिसिएशन। बता एसेट कितनी बची, 60,000 की। अब 60,000 की एसेट्स अपने आप 90 क्या अपने आप थोड़ी बढ़ेगी, पड़ी पड़ी, एक्सेप्ट अगर लैंड को छोड़ दे तो बाकी कोई एसेट्स की वैल्यू क्या अपने रखी हुई अपने आप थोड़ी बढ़ जाएगी, उसको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। तो अगर डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दे रखा है, डिफरेंस अगर 2 साइड में आ रहा है, डिफरेंस अगर 2 साइड में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है उस एसेट को क्या करा गया है, परचेज करा गया, उस एसेट को क्या करा गया, परचेज करा गया। डन डन। सेकेंड थिंग, अब अगर एसेट्स को अगर मान लो कि इसमें बेचने की इंफॉर्मेशन है, बेचा अगर जाएगा तो उस पर प्रॉफिट लॉस के कैलकुलेशन जरूर की जाएगी। आपको इंफॉर्मेशन आएगी कि एसेट की WTV थी 12,000, WTV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू, उसको सेल किया गया 14,000 में, उसको सेल किया गया 14,000 में, तो किसमें इंफॉर्मेशन पूरी देगा, वो आपको कहेगा कि WTV तो उसकी थी 12,000, सेल आउट किया गया उसको कितने में, 14,000 में। तो बताओ ये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का हुआ, 2,000 का हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ, 2,000 का। रिकॉर्ड करो, बताओ एसेट बिकेगी कितने में, 14,000 में। प्रॉफिट होता है तो क्या लिखोगे, 2 P&L कितना, 2,000। 2 P&L कितना लिखोगे, 2,000। अगर लॉस होता है तो बाई लॉस में लिखोगे। बोलो यहां तक तो क्लियर हुआ। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं, फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस आता है तो फिक्स्ड एसेट रिड्यूस होने के सिर्फ 2 रीजन होते हैं, या तो एसेट को बेची जाएगी या एसेट पे क्या चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। अगर बेचा जाएगा तो इन्फॉर्मेशन आएगी क्वेश्चन में, और अगर बेचने की इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में तो डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है क्या लगा है, डेप्रिसिएशन। डन। सेकेंड वन, अगर डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दे रखा है तो आपने रिकॉर्ड कर दिया भाई डेप्रिसिएशन, और डिफरेंस 2 साइड में आ रहा है, तो एसेट को क्या करा गया है, परचेज करा गया। एसेट को क्या करा गया, परचेज करा गया। एंड थर्ड, अगर एसेट्स को सेल आउट किया गया है तो उसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में रहेगी। एसेट को क्या करा गया, सेल आउट करा गया तो इसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में रहेगी। तो ये इस इंफॉर्मेशन में WTV 12,000, सेल किया गया 14, मैंने एग्जांपल लिया ऐसे ही, 12,000 थी, सेल आउट कितने में किया गया, 14,000 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2,000 का। प्रॉफिट हाउ मच, 2,000। तो पहले आप बेचो इसे बाई बैंक 14,000, लॉस सॉरी प्रॉफिट हुआ तो 2 P&L 2,000। बोलो यहां तक तो क्लियर है, क्लियर। अब सर हमने ये लेजर अकाउंट बनाया के ऊपर, तो मेरे को ये बताओ सर, हमने लेजर अकाउंट ये इसलिए बनाया ताकि हम इसके इफेक्ट दे पाए किसके अंदर, कैश फ्लो में। हमने लेजर अकाउंट बनाने का रीजन यही था, रीजन बिहाइंड दैट कि इसका इफेक्ट दे पाए किसमें, कैश फ्लो में। अब याद करवाता हूं मैं, याद बोल। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, बोल याद आया कुछ, जी हाँ, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, D फॉर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, ऐड। सेकेंड थिंग, लॉस, एसेट्स को बेचने पर लॉस से तुम्हें कुछ याद आया, जी हाँ याद आया, बोलो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, LPG में L था, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, जी हाँ ऐड। रिवर्स आओ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस। डन। बोलो यहां तक तो। अब मैं इसके आगे वाला पॉइंट बताता हूं आपको। इसके आगे वाला पॉइंट फ्रेंड्स ये है
कि मैंने आपको बताया था कि सेकंड एक्टिविटी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो में फर्स्ट एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड वन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको क्या बताया था कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए जितने भी एक्सपेंस किए गए उनको बेचा गया, उनसे जो इनफ्लो या आउटफ्लो होगा वो सारा का सारा किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आप ध्यान देइए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो फिक्स्ड एसेट। अब लॉन्ग टर्म बेनिफिट में सीधा ध्यान रखना है, इनफ्लो तो ऐड, आउटफ्लो तो लेस। बोलो मेरे साथ, इनफ्लो तो ऐड, आउटफ्लो तो लेस। बोलो अब एसेट्स बेची, बताओ कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो। बोलो एसेट को सोल्ड आउट किया गया, कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो, इनफ्लो ऐड। तो मतलब एसेट सेल आउट हुई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड। एसेट सेल आउट हुई, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड। एसेट को परचेज किया गया, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बताओ कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो, इनफ्लो या आउटफ्लो, आउटफ्लो। ओके, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेस। तो ये था आपका फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट। अब फिक्स्ड एसेट्स में मैंने आपको अकाउंट बताया कौन सा, फर्स्ट जब डेप्रिसिएशन को चार्ज करा जाए कहां पर, फिक्स्ड एसेट्स पर। मतलब अपन ने डेप्रिसिएशन को कहां लिखा है, फिक्स्ड एसेट्स में। बोलो यहां तक तो डन आपके, डन। सेकंड पॉइंट, आप सेकंड पॉइंट आप लिखो, when depreciation is transferred to provision for depreciation। कि डेप्रिसिएशन को अपन फिक्स्ड एसेट पे चार्ज न करके उसे किस में ट्रांसफर कर देते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की कंसेप्ट क्या होती है वो एक बार आप दोबारा सुन, एक बार सुन ले आप। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि एसेट्स पे तो लगने वाला ईच ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो उस एसेट्स पे चार्ज न करके हर साल एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है जिसका नाम होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मतलब ईच ईयर में जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। इसका मतलब इफेक्ट क्या पड़ेगा कि आपकी एसेट्स है वो WDV पे शो ना हो कि किस पर शो होगी, हमेशा कॉस्ट पर। आपकी एसेट पर डेप्रिसिएशन तो चार्ज हो ही नहीं रहा, जो लग रहा है डेप्रिसिएशन वो अपन किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। तो एसेट्स पे लगने वाले डेप्रिसिएशन को अपन किस में ट्रांसफर करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। और इस इफेक्ट के कारण, फॉर दिस इफेक्ट एसेट्स विल बी शोन एज ऑलवेज एट कॉस्ट, कि एसेट्स हमेशा किस पर दिखेगी, कॉस्ट पर। तो आप बनाए, दोनों अकाउंट बना लीजिए, फिक्स्ड एसेट्स का भी अकाउंट बना लो और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी बना लो। फिक्स्ड एसेट्स का ही बना लो और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बताओ एसेट्स का बैलेंस कौन सा, टू बैलेंस बिडिंग। क्लोजिंग बैलेंस कौन सा, बाय बैलेंस सीडी। ओपनिंग बैलेंस कौन सा, बाय बैलेंस बीडी, प्रोविजन लायबिलिटी है। और क्लोजिंग बैलेंस कौन सा, टू बैलेंस सीडी। ओके, अब ईच ईयर में जो लगने वाला डेप्रिसिएशन है वो उस एसेट की कॉस्ट पे नहीं दिखा के अपन ट्रांसफर करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। तो बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन ये आएगा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। ये क्या आएगा फ्रेंड्स, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। डन, डन। अब बताओ कि सर एसेट तो हमेशा कॉस्ट पे दिख रही है। अब मैं अगर मान लो एसेट्स को अगर सेल आउट करना हो तो बताओ क्या एसेट को कॉस्ट पे बेच देंगे, जी नहीं बेचेंगे। एसेट्स हमेशा बिकेगी WD पे। तो चाहे डेप्रिसिएशन एसेट पे अकाउंट पे दिखा या मत दिखा, एसेट्स को बेचेगा तो क्या कॉस्ट से कंपेयर करेगा या WDV से कंपेयर करेगा, WDV से कंपेयर करेंगे, मतलब आज की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो आज की वैल्यू से अगर एसेट को कंपेयर करा जाएगा तो जिस दिन एसेट्स को बेचा जाएगा उससे रिलेटेड टोटल डेप्रिसिएशन, फ्रेंड्स आई रिपीट, टोटल डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं, टोटल डेप्रिसिएशन को प्रोविजन से निकालो और फिक्स्ड पे डालो। कहां से निकालो, प्रोविजन से निकालो और फिक्स्ड पे डाल दो। तो प्रोविजन से निकालो टू फिक्स्ड एसेट्स, टू फिक्स्ड एसेट्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके, पोस्टिंग करो यहां पर इसकी, बोलो क्या होगा, बाय
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ गया। मैंने आज तक डेप्रिसिएशन नहीं लगाया था, जो एसेट बेची थी उस पर आज तक डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में नहीं देखा, मैंने अलग अकाउंट में डाला था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। आज इसे मैं बेच रहा हूं, आज मैं इसे बेच रहा हूं, तो क्या कॉस्ट से कंपेयर करूं या डब्ल्यूडीवी से कंपेयर करूं? डब्ल्यूडीवी से कंपेयर करूं। डब्ल्यूडीवी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन यहां से निकालो और फिक्स एसेट पे क्या कर दो, डाल दो। यहां से निकाला, फिक्स एसेट पे डाल दिया, तो पूरा पूरा डाल गया, तो एसेट डब्ल्यूडीवी पे आ गई। इधर कॉस्ट है, इधर आज तक का डेप्रिसिएशन है, एसेट किस पे आ गई, डब्ल्यूडीवी पे आ गई। बेच दे, बोल बेचने की एंट्री बोल, बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। अब वही बात, बेचेगा तब या तो क्या होगा, प्रॉफिट या क्या होगा, लॉस। बेचेगा या तो क्या होगा, प्रॉफिट या क्या होगा, लॉस। लॉस हुआ तो बाय पीएनएल, प्रॉफिट हुआ तो टू पीएनएल, प्रॉफिट हुआ तो टू पीएनएल, और डिफरेंस अगर टू में आया तो टू बैंक परचेज, टू बैंक परचेज। ये लॉस, ये सेल आउट। डन डन। अब बताओ मेरे को इफेक्ट बताओ कौन कौन सा कहां कहां पर कैसे पड़ेगा। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आपको कहां से मिलेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बताओ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी एड, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी एड। बताओ एसेट को सेल आउट किया, इनफ्लो हुआ कैश का, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एड। लॉस हुआ एसेट को बेचने पर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी एड। प्रॉफिट हुआ एसेट को बेचने पर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी लेस। एसेट परचेज करिए, बताओ कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ। एसेट परचेज करिए, कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ। बोलो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लेस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लेस। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? एक बार दोबारा बताता हूं। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, जब एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता था उसमें अपन ने क्या करा था कि हर साल एसेट डब्ल्यूडी पे शो होती थी। एसेट डब्ल्यूडी पे शो क्यों होती थी, क्योंकि एसेट पे लगने वाले डेप्रिसिएशन को अपन एसेट्स के बाई साइड में शो करते थे। तो हर साल अगर एसेट पे डेप्रिसिएशन लग रहा है तो एसेट किस पर शो है, डब्ल्यूडी पर शो है। तो अपन को एसेट के आज तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपन ने एसेट को डायरेक्ट बेच दिया, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर लिया और परचेज और सेल आउट फाइंड आउट कर लिया। सेकंड आया कि क्वेश्चन में अगर सर मान लो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दे रखा है, ये क्यों दे रखा है, ये इसलिए दे रखा है मेरे भाई, इसका नाम भी होते हैं कई से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन फंड है, ऐसे करके कुछ नाम भी आते हैं। तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दे रखा है, इसका मतलब ये एसेट्स को हमेशा किस पर शो करता है, कॉस्ट पर, हमेशा किस पर शो करता है, कॉस्ट पर। और एसेट्स पर लगने वाले डेप्रिसिएशन को वो एसेट्स पे न दिखा के कहां पर दिखाता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बोलो कहां दिखाता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में दिखाता है। अब एसेट्स को अगर तू बेचेगा तो याद रखना कभी भी कॉस्ट पर नहीं बेची जाएगी। फॉर एग्जांपल तूने आज से 4 साल पहले उसको 4 लाख में खरीदा था, आज तू इसे 1 लाख में बेच रहा है, तो क्या तुम्हें 3 लाख का लॉस हुआ, नहीं हुआ। तुम्हें उसे आज की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर तू सेलिंग प्राइस से क्या करेगा, उसे कंपेयर करेगा, फिर उसे क्या करेगा, सेलिंग प्राइस से क्या करेगा, कंपेयर करेगा। तो आज तक जितना जो डेप्रिसिएशन लगा वो किस में एक्यूमुलेटेड, इकट्ठा कहां पर हो रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। किस में इकट्ठा हो रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। तो जब तू एसेट बेचेगा, सिर्फ बेचने वाली एसेट का डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से निकाल और किस पर चार्ज कर दे, फिक्स एसेट्स पर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सिर्फ उसी एसेट का निकालेगा जिसको तू क्या कर रहा है, सोल्ड आउट कर रहा है, जिसको तू क्या कर रहा है, सोल्ड आउट कर रहा है, और वो उसे एसेट्स में क्या कर दे, चार्ज कर दे। ओके, तो आप इससे क्या करोगे कि पूरा पूरा डेप्रिसिएशन डाल दिया किस पर, फिक्स रेट पर डाल दिया। अब एसेट्स को सोल्ड आउट कर दो, बेच दिया। बेचने पर क्या होगा, प्रॉफिट लॉस भी होगा, तो लॉस हुआ तो बाय पीएनएल, प्रॉफिट हुआ तो टू प्रॉफिट। ओके, डिफरेंस टू बैंक परचेज। अब आपको इसके इफेक्ट ये फाइंड आउट करने हैं। तो डेप्रिसिएशन बताओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड, ये मत लेना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऐड। एसेट्स को सोल्ड आउट किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऐड। लॉस हुआ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऐड, एंड प्रॉफिट हुआ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी लेस, और परचेज किया गया वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, लेस। ओके फ्रेंड्स, तो आप कल वाला वीडियोस और आज वाले वीडियोस ये दोनों देखें, ये दोनों आपके सिर्फ फॉर्मेट कवर हुआ है, आपका सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट कवर हो रहा है। नेक्स्ट वाले वीडियोस में आपको इसके एमसीक्यूज, लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने को मिलेंगे, जिससे आपको एकदम पूरा क्लियरफाई हो जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है, क्या क्या इसमें एडजस्टमेंट होती है। ओके, अब आप बाकी जो वीडियोस हैं उसको देखने के लिए अपने
एक्सीड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो नीचे नंबर चल रहे हैं आप उस पर कॉल करके बाकी के फर्दर वीडियोज़ के बारे में पता भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अपन जल्दी। ओके, थैंक यू, बाय।